अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर हो ऑफिस से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7 बजे का टाइम है और जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, इसलिए हम लोग रेडी हुए हैं। उठते ही सोई भी मैं काफ़ी लेट थी, मतलब 5 साढ़े 5 बजे सोई थी, 2 घंटे सोई होंगी। और मौसम इतना ठंडा हो गया, आपको पता है कि लाहौर में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। 1-2 दिन से तो सुबह उठते ही जो है ना ठंड सी फील हो रही थी। तो बाकी कपड़े तो मेरे जो है अभी विंटर्स वाले वो नहीं निकाले, बट ये पास ही था तो मैंने ये निकाल के पहनी। और वैसे भी आपको पता ही होगा ये मेरा फेवरेट है, तो ये मैं बहुत शौक से पहनती हूँ फ्रॉक। वरना कोई भी कपड़ा होता है ना मैं ज़्यादा रिपीट करते, मुझे लगता है अच्छा भी पहना था फिर यही पहनूंगी, बट ये वाला मुझे पसंद है इसीलिए। तो खैर रेडी शेडी हो गए हैं और सब बस निकलने वाले हैं, मैं भी निकलने वाली हूँ। मिलती हैं आप लोगों को बीच बीच। हाँ जी फ्रेंड्स, तो वेदर आप लोग देखिए कितना ज़बरदस्त है और अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों की सुबह है और मौसम जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह करे हो जाए। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कोई भी वेदर जाने से पहले एक दफ़ा अपना आप दिखा के जाता है। तो गर्मी भी इतनी ईजीली जाएगी तो नहीं, बट अब लाहौर में जितनी बारिश हो रही मुझे लगता है कि चली जाएगी। और हम लोग पहुँच गए इंडिगो हाइट्स और मिलते हैं आपको अंदर जाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मेरा जो है स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है। अच्छा नूर, ये आप सोच रहे होंगे क्या लॉजिकल बटर है, तो ये बटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे इनका जो है ना नूरपुर, और मैं वैसे तो ब्लू बैंड ही लेती थी, बट ये यहाँ पे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। तो साथ में आ गई है मीठी लस्सी और मम्मा ने एग ली है, बॉयल एग। तो वैसे ही पूछ रही हूँ, तो खाते हैं पीते हैं, मिलते हैं आपको और साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट कोटा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये जो है ना इनका कीमा और आलू, मतलब ये दोनों मिला के जब मैं पराठे के साथ खाती हूँ तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ये ऐसे कॉम्बो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं जब आती हूँ ना तो ये दोनों मिक्स करके ज़रूर खाती हूँ पराठे के साथ। और साथ में जो इनके ये ओट्स हैं ना, ओए होए लेवल है। जो बंदा यहाँ पे आए ये ट्राई ज़रूर करे। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मुझे लगता था दलिया, और मुझे दलिया दूध वाला नहीं पसंद, मुझे पानी वाला अच्छा लगता है। तो अभी जो है लीज़ा के पापा ने खा के बताया कि तुम टेस्ट करो। जो मैंने टेस्ट किया तो वाकई लेवल था, इसलिए मैं अपना भी बोल भर के ले आई हूँ। बहुत यम है, बहुत ज़्यादा। और मम्मा यहाँ पे जो है हलवा पूड़ी को फंटी चाड़ रही हैं, सही। लीज़ा मैडम किसको फंटी चाड़ रही हैं? चाउमीन और चौकोस। और हाँ, जब भी मैं आती हूँ चौकोस ज़रूर खाती हूँ। जी कर दूँ? अच्छा रहने दें, पक्की बात है। तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पेट पूजा हो गई है, खा लिया है पी लिया है। अब जो है हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। और हमारे बैठे हुए बारिश हुई है काफ़ी, लेकिन शुक्र है अब कम हो गई थी जब हम निकले हैं, तो निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ग्रीनरी से तो आपको पता है बारिश और ग्रीनरी दोनों एक साथ हो तो माशाल्लाह आँखों को वैसे ही बड़ा सुकून मिलता है। खैर निकल रहे हैं, पहुंचते हैं घर और मिलते हैं आपसे अब घर पहुंचने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम होगी और वहाँ से आके हम लोग इतना सोए क्योंकि हमने वहाँ पे मीठी लस्सी इतनी पी थी। और फिर मेरा तो है ना मीठे से वैसे ही बीपी उधर ही लो गया था, उधर ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ मैंने दलिया जो था वो भी बहुत ज़्यादा खाया, तो वहाँ इसलिए मैंने आके व्लॉग नहीं बनाया। और फिर सब सोए और ठीक ठाक सोए, मतलब शाम के 4-5 बजे हम लोग उठे हैं। और अब जो है मम्मा ने कल जाना है तो मम्मा से बनवा रहे हैं बेसन का हलवा। ये लीज़ा वॉशरूम में जो है ना चीख रही है, पानी ठंडा है, तो नहाते हुए वो शोर कर रही है। तो खैर मम्मा से बनवा, क्योंकि मम्मा के अलावा कोई वो नहीं बना सकता। मैं जितना मर्ज़ी कोशिश करूँ उनके जैसा बनाने की, वैसा नहीं बनता। मम्मा बहुत मज़े का बनाती हैं बेसन का हलवा, तो मैं आपको दिखाती। ये है मम्मा, हाँ जी आ रही है। और ये भुनाई बेसन की, और ये तकरीबन 1 दर्जन अंडे और दूध है, मतलब ठीक ठाक किस्म का। 1 किलो दूध में 12 अंडे हैं। अब ये हलवा बन रहा है, बादाम कट रहे हैं। और इसमें सिर्फ बादाम अच्छे लगते हैं क्योंकि किशमिश तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और पिस्ता मुझे सिर्फ गाजर के हलवे में पसंद। मतलब हर चीज़ का मैंने अपना ही फ्लेवर बनाया हुआ है, तो इसमें मुझे जस्ट बादाम अच्छे लगते हैं और कोई और दूसरी तीसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो हम लोग वही डालते हैं हमेशा। और अब ये मामा जो है लगी हुई हैं फुल जोशो खरोश में। तो मैं फ़िलहाल जाके लीज़ा को देखती हूँ, नहलाती हूँ, फिर आप लोग को जब फाइनल लुक होगी ना वो दिखाऊंगी इसकी। अभी आप देख लो।
क्या बात है, क्या खुशबू है। आहा हा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो हलवा है वो हो गया है रेडी। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जो है सब हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हम लोग बाहर जाने का कर रहे हैं प्लान। ये देखो मेरा बेबी चिंबू चिंबू, ये देखें कि ये मेरा बेबी भी रेडी है। बेबी की तैयारी देख लें, नहा धो के रेडी हो गई है। एक ये बेबू कमज़ोर था। एक ये देखें ये मेरी अम्मा, ये भी नहा धो के हो गई हैं रेडी। और हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम सब सो गए थे जैसे मैंने आपको पहले बताया, और हम लोग बहुत लेट उठे हैं। बस हलवा बनाया और 9 बज गए हैं। वैसे भी टाइम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, तो गैस जाने वाली है अब, तो खाना तो घर में बन नहीं सकता। और वैसे भी मम्मा सुबह जा रही थी, हमने सोचा कि चलते हैं, जाके कुछ हल्का फुल्का खा के आ जाते हैं। इस वजह से हम तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, है ना लीज़ा और लीज़ा की नानों ने जो है ना ब्लैक की मैचिंग कर ली है। ये देखिए वाह भाई वाह, मेरा रेड और ब्लैक है। लुक दिखाती हूँ। हाँ, मैंने यही पहन लिया। मैंने सोचा अब वो पहनूं जो मतलब घर आके चेंज ना करना पड़े, इसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ। मैंने अपने हिसाब से ये पहना है। जूता चेंज करना है अभी, जूता भी चेंज करना है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा पिज़्ज़ा आ गया, बाकी का ऑर्डर आएगा और जैसे ही आएगा आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा। कमाल का वैसे इनका पिज़्ज़ा यार, आउटस्टैंडिंग। ये देखिए क्या बात है। कैसा लगा पिज़्ज़ा आपको? चले मिलते हैं आपको खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी जो है रीत कायम रखी है। खाने के टाइम कुछ नहीं याद रहता मुझे, क्योंकि मुझे भूख लगी होती है और मेरा दिल करता है मैं गरम गरम खा लूँ बस। सैंडविच खा लिया हम लोगों ने। हनी विंग्स इनके बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा, वो भी खा लिए हैं। और अब बस जाने का टाइम आ गया है और बस जाने लगे हम लोग। रश भी थोड़ा कम हो गया, इसलिए हम भी निकलते हैं अब और मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँचने के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सो के उठे हैं, नींद पूरी कर ली है। लीज़ा की मौजें हैं, क्योंकि लीज़ा की 4 छुट्टियाँ हैं। और 4 छुट्टियाँ कैसे हैं कि आज की छुट्टी जो थी वो आपको पता है कि आई इन्फेक्शन जो है, आई फ्लू, पिंक आई जो भी है, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसकी वजह से जो है ना स्कूल से इनको आज छुट्टी थी। कल जो है 12 रबीउल अव्वल है, तो उस वजह से छुट्टी है। और उसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा तो फिर छुट्टी। तो बच्चों की हो गई हैं मौजें। तो हमने सोचा कि आज जाके जो है ना 12 रबीउल अव्वल के कपड़े जो है नए पहनने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो वो ईद है, बल्कि ईद से बढ़कर ईद है। तो हम लोग जो है, मैं अपना और लीज़ा लेने जाऊँगी ड्रेस। कहाँ से लेंगे मैंने सोचा इस दफ़ा मैं लिंक रोड जाके ट्राई करती हूँ। कुछ डिफरेंट भी देखना चाहिए, हर वक्त पैकेजेस तो वो ज़रूरी नहीं है। तो इसके पापा जो है वो गए हुए हैं नाई के पास, तो मतलब कटिंग वगैरह करवाने। जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम लोग जो है निकलते हैं और आप लोगों को बीच बीच में मिलते रहेंगे। बस अब मैं उठती हूँ, मुँह हाथ धो के फ्रेश होके चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये बम इसलिए फटा क्योंकि मैं रात को नहा के ऐसी सो गई थी, इवन कि मैंने कंघी भी नहीं सही की, तो इस वजह से ये बम फटा हुआ है। खैर इसको इग्नोर करें और मिलते हैं आपसे ब्रेक के। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रेडी हो गए हैं और बस जाने लगे हैं। मैंने सोचा आज मैं यही सूट पहन लेती हूँ। आपको पता है ब्लैक तो मेरी जान है ना, ब्लैक मुझे बेशक डेली भी पहना लो, मैं पहन लेती हूँ ईजीली। तो अब फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं आपको बीच बीच में बाज़ार में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो घूम फिर के वहाँ पहुँचे। वो कहते हैं ना जिथे दी खोती ओथे आखरोती, कुछ इस तरह की मिसाल है पंजाबी में, वो हिसाब हुआ है हमारे साथ। लिंक रोड पे मेरा फ्रॉक मिल गया, क्योंकि मुझे रेडीमेड ही चाहिए था, बेशक नॉर्मल सा चाहिए था जो एक दिन के लिए सुकून से मैं पहन सकूँ, क्योंकि कल तो पहनना है। और लीज़ा के साइज़ में जो आपको पता है इशू होता है, इशू नहीं बल्कि बहुत इशू होता है। तो अब हम लीज़ा के लिए यहाँ आए हैं। मेरा तो हो गया है और जो भी मैंने लिया वो मैं आपको कल पहन के दिखाऊंगी। अभी वो फिर मज़ा नहीं आता दिखाने के, मतलब बाद में ना पहनने का। तो फ़िलहाल तो लीज़ा का देखते हैं। आई होप यहाँ से भी आपको मिल जाए और समझ में आ जाए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज हमने सोचा हम बिल्कुल डिफरेंट ट्राई करते हैं। कुछ दिल नहीं कर रहा था KFC का बन प्लस, तो ट्राई करने लगे हैं। और इसमें से जो है ये वाली डील हमने बोला है उनको प्लस टैक्स, तो हमने कहा आज ये वाला बन प्लस तो ट्राई करते हैं। पहले सब सोच रहे थे सिर्फ आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर मैं कहा नहीं हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो बन प्लस का डिसाइड हुआ। तो आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है, अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि सामने खाना आते ही मैं टूट पड़ती हूँ कि गरम गरम बस खा लूँ। फिर आज बाद में याद आता है ओ ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, तो मेरे साथ हमेशा यही हो जाता है। हाँ
जी फ्रेंड्स, तो हमारा फाइनली बंद प्रस्ताव है। जब मैं मरने वाली हुई थी चक्कर आ गया, क्योंकि हमारे में ज़्यादा टाइम ही लग गया, पता नहीं क्यों। तो साथ में इन्होंने ये चटनी है, दोनों एक जैसी दे दी है। काम देखो यार इनके, वहाँ पे देखा नहीं तो चेंज करवाती मैं। और खाने लगे, बस खाते हैं, मिलते हैं आपको खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग हो आए हैं। और लीज़ा के तो पैकेजेस से जैसे आपको पता ही होगा कि जो भी मिला, जैसा भी मिला, वो भी बड़ी गनीमत है। इसके साइज़ का इशू होता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इमरजेंसी में मुझे भी जैसा मिला, जो मिला, मैंने फ़्रॉक अपने हिसाब से देख लिया और ले लिया है। और आके जो है रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आती लीज़ा को जो है ना फ्लैपर नहीं गया, ट्राउज़र इसके साइज़ का नहीं मिल रहा था। फिर हम बड़े साइज़ में लाए और आते इसका शॉर्ट किया है, इसके नाप का किया है। तो आते वो उस चक्कर में थे। और क्या कर रहे थे हम, हाँ, बाइट छोटी सी डेकोरेशन की हमने झंडियाँ लगा के। वो हम आपको जब कंप्लीट होगी तब दिखाएंगे, अभी दिखाने का मज़ा नहीं आएगा। तो अब 5-10 मिनट बैठे हैं। अब उसके बाद हम बाइट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सोसाइटी में हमारे स्टॉल्स वगैरह लगे होंगे, तो जाके हम भी देखते हैं। और काफ़ी चीज़ें होती हैं। मकसद ये होता है, देखें अब वहाँ से खा पी के पेट भरा है, बट रौनक देखें और फिर एक न्याज होती है, तो वो एक अलग ही मज़ा आता है। जो चीज़ आप जितनी मर्ज़ी ख़रीद के आपको मिले, उसका मज़ा नहीं आएगा जो इसका मज़ा है। तो हम भी रौनक देख के आएंगे और कोशिश करेंगे अगर आपको दिखा सके तो दिखाएंगे, क्योंकि औरतें होती हैं तो वहाँ पे वीडियो बनाना या व्लॉगिंग करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। तो जहाँ मुझे लगेगा बनाना चाहिए, जैसे कि बच्चे हुए या कोई डेकोरेशन दिखानी हुई, तो वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। बाकी जो है बस अब हम प्लान कर रहे हैं निकलने का, और निकलते आपसे मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें हमारी जो है छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन हो गई है रबीउल अव्वल का। जैसे आपको पता है कि चांद नजर आया, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है। तो मेरा दिल था कि बाहर मैंने लाइट्स लगाई थी, यही वाली जो होती हैं ना फेरी लाइट्स, 1-2 लगाई थी, मतलब खुद से डेकोरेशन की थी टेरेस पे। और मैंने सोचा था आप लोग को भी दिखाऊंगी, लेकिन जो मेरी कैट्स है ना, ये बहुत बदतमीज़ है। इन्होंने टेरेस का दरवाज़ा खुला छोड़ा और उन्होंने जो है ना फेरी लाइट्स की जो है ना तार चबा चबा के तारे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बंद कैसे हो गया, अभी तो चला के गई हूँ मैं। और जब देखा तो तारे बिल्कुल अलग-अलग हुई हुई हैं, कटी हुई हैं। तो इन्होंने ये हरकत की, लेकिन अंदर की शुक्र है कि बची हुई। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। अंदर ग्रीन लाइट लगाई थी और झंडियाँ लगाई थी। लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ अब। तो मतलब आपको जैसे कि अब तक पता लग ही गया होगा जब से मैं व्लॉगिंग करूँगी, मुझे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सेलिब्रेट करना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं खुद से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, जितनी तौफीक हो, ये ज़रूरी नहीं होता इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए हो, जितनी तौफीक हो आप ला के लगा सकते हो। इन चीज़ों से ये होता है आपके बच्चों को भी पता लगता है, हर त्यौहार का, हर अपनी जो है हिस्ट्री का, हर चीज़ का बच्चों में भी शऊर आता है इस चीज़ का, और उनके अंदर भी ये चीज़ पैदा होती है कल को, वो भी उन्हें भी हर दिन याद रहता है, पता होता है कि फ़लाने दिन क्या आता है। जैसे कि आपको पता है हमारी नई जनरेशन जो है इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपके जो है ना बच्चों को हर चीज़ का पता हो। और ख़ुद मैं वैसे भी मेरे अंदर छोटा सा बच्चा ही है इस मामले में, मुझे लगता है जो जो मैंने बचपन में नहीं किया वो मुझे सब कुछ करना चाहिए, तो मैं ये सब करती हूँ। तो ये मैंने लाइट से जो, अगर आप गौर से देखो तो दिया बनाने की कोशिश की है, देखें अपनी तरफ से छोटा सा दिया बनाया हुआ लाइट से ही, और साथ में झंडियाँ लगाई हुई हैं। तो आप भी बताना आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन कैसी लगी। इट्स द टाइम टू भटूरा, और इतने डिसिप्लिन के साथ उन्होंने सबको भटूरे दिए हैं ना, मतलब ना कोई रश है ना बिल्कुल कोई तंगी नहीं है। इस वजह से हमने लिए हैं, वरना पीछे काफ़ी जगह पे लगे थे, हमने कहीं से नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। ना कोई फैमिली का मतलब उनको तमीज़ हो रही थी, ना ही जेंट्स लेडीज़ में कोई फ़र्क था, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े थे पागलों की तरह। लेकिन यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन से उन्होंने सर्व किया बिठा के। तो खाते हैं भटूरे और मिलते हैं आपको खाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमें मिले हैं गर्मा गर्म पकौड़े, साथ में चाय, और ये देखें लीज़ा मैडम बैठी हुई हैं, चाय पी रही हैं। और रश में आप लोग को दिखाऊं, हमने तो बाइट स्पून से क्या दे रहे हैं, ये देखें सजाया हुआ सारा। साइड पे रहना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही कहते हैं ना दिल खोल के, ये होते हैं आशिकाने रसूल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कमाल कर दिया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आते आते हमें मिल गई है फ़िश, और बस आज का कोटा हो गया हमारा पूरा। इसके काम देखें, ये फिरनी एक लीज़ा को मिली है, ये देखें इसके काम। तो मैं दूँ, मैं सो के उठा, नींद आई। तो खा पी के अब मिलते हैं, और उसके बाद सोने की करते हैं, सुबह उठ के काम भी करना है फिर। तो ये खा लें फिर आपसे मिलते हैं।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं छत पे। और आपको पता है जैसे कि रबीउल अव्वल की रात है, पटाखे तो बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए, लेकिन फुलझड़ियाँ चला सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं। ये देखें कैंडल, देखें हमारी कैंडल इससे इजीली चल जाती है। कैंडल है तो अब ये पकड़ो, ध्यान से लिजा, आग ही ना बुझा देना ऐसे नीचे। अक्ल नहीं है वैसे लिजा, अक्ल की शदीद कमी है। माचिस देखना मैंने इधर रखी हुई है। ये हाल है इस लड़की का, देखें ज़रा, उसको रख के ऊपर से दबा रही कि अच्छी तरह बुझ जाए, बेवकूफ़। ओके मम्मा। हाँ जी, तो ये हमारी फुलझड़ी और ये हमारी कैंडल, देखते हैं कितनी देर में चलती है। ये हमारी पहली फुलझड़ी चलने लगी, इसलिए आप लोगों को भी हमने साथ शामिल रखा है। इसके बाद हम जितनी चलाएंगे खुद ही चलाएंगे, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इधर हवाएं मैंने बोला था ना अंदर सही चलनी थी। शाप, ये चल गई। ये देखिए ये मेरी पहली फुलझड़ी, कितनी अच्छी लग रही है। झिलमिल झिलमिल सितारे। तुम लोग बस यही करोगे, तुम लोगों ने और कुछ नहीं करना, मुझे पता लग गया। ऐसे चल जाएगी। नहीं चलेगी, इसका हाल देखो, डरपोक कितनी है। देखो स्टार, ये देखो, ये देखें इसके काम। मैं तो नीचे बैठ गई थक के। और ये मैडम ये उल्टी क्यों पकड़ती है लीजा, आप ऐसे पकड़ो। हाँ कब से कह रही हूँ मैं आपको। ये देख मेरे ऊपर ही शाबाश। मैं इनको जला जला के देती रही, दोनों डब्बे जो है ना हो गए ख़त्म। दिल भर, पेट भर गया तुम्हारा फुलझड़ियों से? दिल भर गया कि नहीं? भरा या नहीं? करती क्या है यार, करती क्या, डरती है, उसको छोड़ती नहीं है, पीछे पीछे भागती पागल। कुछ नहीं होता, उल्टा करोगी तो ऐसे फील होगा। ये देखो आहिस्ता, कदम कदम। रबीउल अव्वल का सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती, शर्म की कमी और अकल की कमी। हाँ जी फिनिश। 1:30 मतलब 1:30 बज गया। और हम लोगों ने जो है छोटी मोटी डेकोरेशन कर ली, बाहर घूम फिर के, बल्कि बहुत ज़्यादा घूम के आए। जिया को भी साथ लिया हुआ था, जिया भी साथ थी, तो हम लोग घूम फिर के भी आ गए। डेकोरेशन भी होगी, फुलझड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चला ली हैं। और हस्की डॉग भी देखे, बहुत क्यूट थे, बहुत ज़्यादा क्यूट थे। मेल एंड फीमेल थे, उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट कर मंगवाए थे। और बच्चे थे दो, मतलब बच्चे लगा लें आप, टीनेज के बच्चे होंगे, वो उन डॉग्स को लेके जा रहे थे। तो मैंने उन्हें रोका स्पेशली उन डॉग को। लीज़ा ने भी प्यार किया, मैंने भी उन्हें देखा, बहुत क्यूट थे, बहुत ज़्यादा। खैर बात ही भुला दी, मैं कोई और बात करी थी। तो बात ये थी कि बस अब सोते हैं, क्योंकि टाइम से सोएंगे तो सुबह उठा जाएगा, और सुबह उठा जाएगा तो सुबह फिर हमने ख़त्म भी दिलवाना है, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है, जैसे आप सबको पता है। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे प्यारे नबी जो है, उस दिन हम इस दुनिया में आए। तो मतलब ईद से भी बड़ी ईद है ये, एक अलग ही रौनक होती है, अलग ही खुशी होती है। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, लीज़ा बता रही है। तो मतलब एक अलग ही ईद होती है, मतलब ईद से भी बड़ी ईद। इतनी रौनक होती है ना हर तरफ, और इतना मतलब खुशी का माहौल होता है। और दिल जो है ना, वो कहते हैं ना अपने आप ही खुशी, मतलब ये थोड़ी सी फिश खाई तो एलर्जी हो रही है, मेरी स्किन बहुत गंदी है, बहुत सेंसिटिव स्किन है। खैर दिल जो है अपने आप झूमने लग जाता है। जो नाते सुनते हैं हम, जो कलाम सुनते हैं, जो मिलाद हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि बड़ा खूबसूरत दिन होता है ये। तो ये बड़े कम लोग समझ सकते हैं। और आपको पता है कि मैं आपको जैसे पहले बताती हूँ, मुझे इस तरह के दिन जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम बहुत गुनहगार हैं, हम तो 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं अदा कर सकते, बट एक अलग ही सरूर होता है। जैसे रमज़ान आता तो उसकी रौनक हो गई, जैसे ये आया तो इसकी रौनक हो गई। तो ये ना बहुत मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बिल्कुल ही जो एक्साइटेड हो जाती हूँ, सब चीज़ें, बीमारी, थकावट एक तरफ हो जाती है और मैं दूसरी तरफ हूँ, मेरी एक अलग ही खुशी का लेवल होता है। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस पाक दिन के सदक़े जो है इस मुल्क के हालात ठीक करे, सबकी प्रॉब्लम को दूर करे और सबकी बीमारियों को दूर करे, सबकी मुश्किलें, मुसीबतें सबको दूर करे। और मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आप लोग के लिए। आप लोग भी प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना। और हाँ, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।